वीरेंद्र विक्रम परीक्षा गंगा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग झारखंड में सामान्य इतिहास पढ़ते हैं, वो भी जेएससी पीजीटी में। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं पिछले दिनों की तरह। तो सबसे पहले आज क्या है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हाँ, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए जल्दी जल्दी। प्रभात कुमार। और वर्तमान राज्यपाल झारखंड के कौन है? सीपी राधाकृष्णन जो है वर्तमान राज्यपाल हैं झारखंड के। इतना तो आप लोग जो है पढ़ना चाहिए ना, वर्तमान और प्रथम यही तो एग्जाम में आता है। फिर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शीघ्र उत्तर दीजिए। बाबूलाल मरांडी। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन जी। हाँ, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोगन। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश। झारखंड एक राज्य है। झारखंड एक राज्य है। कैसा राज्य है? तो आदिवासी बाहुल राज्य। यहाँ पर जो है आदिवासी लोग पाए जाते हैं। सबसे ठंडा स्थान झारखंड का नेतरहाट। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? नेतरहाट में। हाँ मित्रों, अब आइए आज अपने टॉपिक पर चलते हैं, अपने विषय पर। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का इतिहास इस समय हम लोग झारखंड में पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर कल से पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। इतिहास उसमें दोनों पढ़ना है, थोड़ा भारत का इतिहास, उसके बाद झारखंड का इतिहास। तो इसी क्रम में आज हम लोग भारत का इतिहास देखते हैं। आगे विषय है, जितना हम आज पढ़ाएंगे कल उसका रिवीजन कराएंगे, तब आगे बढ़ते हैं, जिससे तैयारी होती रहे अच्छी। आप लोग जो है रिवीजन करके आइए। देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से निम्न स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था मृत्यु? तो हो जाएगा कुशीनारा। कुशीनारा जो है कुशीनगर जिले में है। कुशीनारा को ही कुशीनगर बोलते हैं। बुद्ध ने कहाँ मृत्यु प्राप्त की थी? कुशीनारा या कुशीनगर में। फिर अगला है, निम्नलिखित द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण कहाँ पर प्रदान किया गया था मित्रों? कौन प्रदान किया था? संरक्षण को कौन प्राप्त किया था? अशोक ने। अशोक ने अपने जो है बेटा और पुत्री जो है बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए बाहर भेजा था। फिर बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से निम्न भाषा में की गई है। बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक थे उनकी रचना किस भाषा में की गई थी? क्या होगा? पाली भाषा में। बौद्धों की भाषा जो है पाली भाषा है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। सामान्य क्वेश्चन है, सरल भी है। महावीर का जन्म निम्न क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म निम्न क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर जो है क्षत्रिय गोत्र के थे। वो कौन सा गोत्र था? होगा ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक गोत्र में जो है महावीर का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे पहले का विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था?
तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो यह शायद बिहार राज्य में स्थित है। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, जो झारखंड पीजीटी में लगा हुआ है। फिर महावीर की मृत्यु हुई थी। अब तक ऊपर हम लोग गौतम बुद्ध पढ़ रहे थे, अब महावीर पढ़ने लगे। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। बच्चों, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकार थे। जैनियों में कितने अब तक तीर्थकार हुए हैं? 24। तो पहले कौन थे? ऋषभ देव जो है पहले तीर्थकार थे जैन धर्म में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध अपना स्थान बच्चों किस स्थान पर दिए थे? इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो है बहुत फेमस है, दार्शनिक स्थल भी है सारनाथ। जातक ग्रंथ किसका है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। जातक ग्रंथ किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है जातक ग्रंथ। हाँ, इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग झारखंड पीजीटी का ई नोट्स पढ़ रहे हैं। ई नोट्स के जरिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो हो जाएगा बोध गया में जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो मित्रों धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। हाँ, ये सब जो है झारखंड पीजीटी का हम लोग पढ़ रहे हैं। आईएएस पीसीएस का हम लोग नहीं पढ़ाते, केवल झारखंड पीजीटी का पढ़ा रहे हैं। फिर देखिए, एक देसी कहावत है ना, बीची का मंत्र नहीं जाने सांप मुँह में अंगुली डाल दे। ये जो है हम लोग अभी पीजीटी का पढ़ रहे हैं। फिर प्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा सोलंकियों या चालुक्यों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो बहुत भव्य मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है जैन धर्म का। हाँ, फिर अगला देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? किसका प्रतिपादन किए थे? शून्यवाद का प्रतिपादन किए थे नागार्जुन। उसके बाद बौद्ध दार्शनिक भी थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक भी थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर तीर्थकार थे। 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकार हुए थे। फिर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। किस ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कुंडग्राम में। फिर कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा निम्न नगर में आयोजित की गई थी। किस नगर में आयोजित की गई थी चतुर्थ संगीत सभा? तो हो जाएगा कुंडलवन में जो है चतुर्थ संगीत सभा का आयोजन किया गया था। वो भी किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में हुआ था।
चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कनिष्क के नेतृत्व में किया गया था। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जो है प्रथम प्रतिमा है जो भारत में पहली बार पूजित है, यानी पूजा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। फिर बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन जो है पहली बार अध्यक्षता की बौद्ध सभा की? तो हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप ने जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बार जो है संगीत की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है? क्वेश्चन एकदम सरल बनाया गया है जो झारखंड पीजीटी में आने लायक है। इसी प्रकार का झारखंड पीजीटी में से प्रश्न आता है, ना तो ज़्यादा कठिन ना तो ज़्यादा सरल, मीडियम में आता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था किस सन में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। फिर बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। अब देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था किस स्थान पर हुआ था? उसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। आप आगे पढ़े जो है पहले इसके, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अब द्वितीय महासभा का किस स्थान पर हुआ था? तो है वल्लभी। वल्लभी में जो है हुआ था। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है। मिलिंद पांडो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह हो जाएगा नागसेन। नागसेन के संवाद में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। आप देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना किस स्थान पर की? तो पावा है, इसको पावापुरी भी बोलते हैं, आगे लिख सकते हैं पावापुरी। पावापुरी भी इसी को बोलते हैं। ये सब दार्शनिक स्थल है, लोग यहाँ पर दर्शन करने घूमने जाते हैं। फिर जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महात्मा बुद्ध निम्न क्षत्रिय कुल के थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। शाक्य जो है गोत्र के थे। फिर निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश हैं। प्राचीन राजवंश कौन थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीन राजवंश थे। कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित धर्म को अंगीकार कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को जो है अशोक ने अपना लिया था। अशोक ने जो है अपने दो बेटे, एक बेटा एक और बेटी को जो है श्रीलंका बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा था और वो बौद्ध धर्म को जो है अपना भी लिया था। फिर इसी देखिए अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। वो वैसा कौन सा शासक था बहुत प्राचीन, जो मरते समय जो है किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पहले नहीं अपनाया था, जब ज़्यादा परेशान हो गया, जीव नहीं निकल रहा था, तो उसने जो है सुना कि जो है जैन धर्म को अपना लेंगे तो आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने अंत मरते मरते समय जो है जैन धर्म को अपना लिया। तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो मरते मरते समय तक जो है जैन धर्म को अपना लिया। पहले नहीं अपनाया था, लेकिन मरते समय जो है जैन धर्म को अपना लिया। फिर मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये विशाखदत्त। विशाखदत्त हैं। फिर अगला देखते हैं इसी क्रम में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का केंद्र था, अधिक वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी मौर्य काल में। तो कौन सा स्थान है? तक्षशिला। तक्षशिला है। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। निम्नलिखित सबसे पुरानी विद्यापीठ कौन सी है? तक्षशिला पीठ। तक्षशिला पीठ जो है ऐसी पीठ है जो सबसे पुरानी पीठ है विद्या के स्थान पर। विद्या यहाँ जो है सबसे पहले दी जाती थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है, इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक जो अपना शिलालेख लिखे हैं उसमें वो किस भाषा में लिखे हैं? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं। बस मित्रों, आज इतना ही था हम लोगों के द्वारा ई नोट्स तैयार किया गया था। फिर हम अगली कड़ी में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।